तुम्हारी ये टूटी हुई परिस्थिति, तुम्हारी ये बिगड़ी हुई परिस्थिति तुम्हें नज़र नहीं आती है। तुम्हें सिर्फ यही नज़र आता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। पर तुम अपनी आंखें बंद करके एक बार ये सोचो कि ये धरती है और धरती से ऊपर उठना शुरू करो। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम स्पेस में जा रहे हो, ब्रह्मांड में जा रहे हो, किसी मिसाइल पे हो और वहाँ से तुम नीचे देख रहे हो, तुम्हें धरती दिख रही है। उस धरती पे सभी चीज़ें उपस्थित हैं। उस पे तुम्हें जो चाहिए वो घर, तुम्हें जो पैसा चाहिए, तुम्हें जो नौकरी चाहिए वो भी है, और जिसके पास वो अभी है वो भी है। सब कुछ तुम्हें दिखेगा। तुम जब ऊपर से देखोगे कि सब कुछ तो धरती पे अवेलेबल है, तब मैं धरती पे रहते हुए भी क्यों इतना कष्ट से जी रहा था। फिर तुम वहाँ से कामना करोगे कि मुझे एक बार और भेजा जाए, मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। तुम जो सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हो। ओवर थिंकिंग क्या है? प्रॉब्लम को बार बार सोचना। अगर तुम उसकी जगह उसकी सॉल्यूशन के बारे में सोचो, जैसे तुम्हें ये सोचना है कि तुम सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, कैसे मिलेगी, मुझे तो मैथ नहीं आता, मुझे तो रीजनिंग नहीं आती, मुझे तो जीएस नहीं आता, मुझे तो हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। अगर तुम इसका सॉल्यूशन देखो कि यार मैथ नहीं आता, हाँ एक्सेप्ट करते हैं नहीं आता, हाँ रीजनिंग नहीं आती, हाँ नहीं आती, जीएस नहीं आता, नहीं आता, एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक पेज उठाते हैं, लिखते हैं मैथ क्या है। मैथ में जितने चैप्टर मेरे एग्जाम में आएंगे या एसएससी में जितने चैप्टर आते हैं हमने लिख लिए। अब उस एक चैप्टर को हमें 2 से 3 दिन में ख़त्म करना है, चाहे जैसे भी। हमें ये सर्च नहीं करना है कि कौन सबसे बेस्ट पढ़ा रहा है, किसका हमें समझ में आ रहा, नहीं। हमें यूट्यूब खोलना है और डालना है मैथ परसेंटेज, मैथ एवरेज, मैथ रेशियो। जो चैप्टर हमने लिखा पहला डालना है। शुरू के 10 रिजल्ट आएंगे, हमें सबको टेस्ट करना है, सबको देखना है, रिसर्च करनी है सब पे, रिसर्च। और हमें कोई ना कोई ऐसा एक इंसान मिलेगा जिसका हमें समझ आएगा, बस पकड़ लेना है। और ओवर थिंकिंग नहीं कि यार ये कहीं इन्होंने पूरा नहीं करवाया हो तो, कहीं ये बीच में छोड़ के चले गए हो तो, कहीं इनका पढ़ाया हुआ ना आया तो, कहीं ये गधे हुए तो। बिल्कुल ओवर थिंक। तुम्हें उसका सोल्यूशन देखना है कि इस टीचर का पढ़ रहा हूँ, इस टीचर का ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद जब मैं पुराने पेपर बनाऊँगा वहाँ मुझसे सवाल बनेंगे, बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे तो मेरे पास एक काम मिल जाएगा कि ये सवाल नहीं बने इन टीचर के पढ़ने के बाद, तो फिर अगले पायदान पे जाते हैं, अगले टीचर से वो चीज़ सीखते हैं। ये होता है एक प्रोसेस। अगर तुम इस प्रोसेस को शुरू नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, तो तुम उस मकड़ी के जाल में फंसे रहोगे, क्योंकि तुम कभी भी उस गहराई तक नहीं जा पाओगे जो ये प्रॉब्लम है। मैथ टिक लगाया, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, टिक लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए। इसी तरीके से रीजनिंग, इसी तरीके से विज्ञान, इसी तरीके से जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ कर सकते हो। ये होता है सॉल्यूशन। इसके बारे में सोचना, पेपर बनाना, रिसर्च पेपर बनाना, एक पेपर में एक सिलेबस लिख देना, एक विषय के बारे में पूरा लिख देना कि मैथ में ये है, ये चैप्टर है, हिस्ट्री में ये है, ये चैप्टर है, रीजनिंग में ये है, ये चैप्टर है। आप 2 से 3 दिन में एक एक चैप्टर को करना शुरू करो, करना शुरू करो। तुमने क्या बना रखा है पढ़ाई को, जो ओवर थिंकिंग होती है? तुम क्यों सोचते हो, क्यों घबराते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये चीज़ कभी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तुमने उस चीज़ को फेस किया कभी? कभी उसके सामने खड़े हुए कि हाँ ये है ना रेलवे एनटीपीसी का सिलेबस, हाँ तू है ना, ठीक है भाई मैं करूँगा, मैं करूँगी। ये है यूपीएसआई का सिलेबस, हाँ हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसके अंदर यूट्यूब है, उसके अंदर टीचर्स हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। कॉपियाँ कितनी महंगी मिलती है? क्या 1000 रुपये की कॉपी मिलती है? 40 रुपये की ब्लैक एंड वाइट वाली अगर आप एक कॉपी लाओगे, जिसको रफ कॉपी बोलते हैं, उसको जब ख़त्म करोगे ना एक सब्जेक्ट के साथ, मज़ा आ जाएगा। जीने का एक सहारा समझ में आएगा कि यार अब तक मैं कहाँ जी रहा था। तुम अगर एक कॉपी को ख़त्म करो, एक मैथ विषय को लेके उसको बनाना शुरू करो, लिखना शुरू करो, बनाना शुरू करो, लिखना शुरू करो, बनाना शुरू करो, लिखना शुरू करो। देखो, इसी तरीके से दूसरी कॉपी रीजनिंग के लिए, इसी तरीके से तीसरी कॉपी जर्नल स्टडी के लिए बनाओ। तो काम शुरू तो करो, पढ़ाई करो, तो तभी तो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। और अगर ओवर थिंकिंग करते रहोगे, बैठे रहोगे, यार कैसे होगा, यार कब होगा, यार मेरे को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता, यार मैं जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कोई ना कोई काम आ जाता है, यार मम्मी बार बार आवाज़ लगा देती है, यार पापा बार बार बोलते हैं कब होगा तुम्हारा, यार इतना टाइम मैंने बिता दिया, मुझे तो अफसोस हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा इतना समय कैसे बीत गया। सब कुछ है, अभी भी है। तुमने अगर बहुत साल अपने खराब कर दिए, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो उसको। जब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तुम यूट्यूब पे भागोगे, इंस्टाग्राम पे भागोगे, फेसबुक पे भागोगे, शॉर्ट्स पे भागोगे।
और भागने के बाद क्या करोगे, अपने मन के मुताबिक चीज़ों को देखोगे, जिससे तुम्हें इंस्टेंट डोपामीन मिलेगा। डोपामीन मतलब कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ऐसा रसायन जिससे तुम्हें थोड़ा मज़ा मिलता है, थोड़ा आनंद आता है, और उसी चक्र में तुम फंसे रहोगे, उसी चक्र में फंसे रहोगे। दोस्त, वो चक्र तोड़ना ज़रूरी है। तुम्हें राहत मिल जाए, तुम्हें आराम मिल जाए। तुम किस लिए पैदा हुए हो, कभी आंख बंद करके सोचो तो। तुम इंसान के रूप में आए हो, तुम अपने माँ बाप के बच्चे के रूप में आए हो, तुम एक बेहतरीन लड़की हो अपने पापा मम्मी की, तुम एक बेहतरीन लड़के हो जो करके दिखाओगे। आज समाज में, आज हमारे देश में, हमारे परिवार समाज में एक गवर्नमेंट नौकरी का लेवल क्या होता है। बहुत से लोग बोलते हैं बिजनेस करो, पैसा कमाओ। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा भी नहीं है, कहाँ से क्या दिमाग लगा लोगे। दिमाग लगा सकते हो तुम गवर्नमेंट नौकरी में, जहाँ तुम 500 रुपये का फॉर्म डाल के अपने 50 साल सिक्योर कर सकते हो। और एक बार अगर तुमने सिलेक्शन लिया, एक बार तुमने कोई एग्जाम निकाला, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तुम उसके बाद बिजनेस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। आज तुम्हें अकेलापन क्यों लगता है, आज तुम इंस्टेंट डोपामिन के पीछे क्यों भागते हो, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि तुम क्या हो अंदर से, तुम्हें याद ही नहीं आता। एक बार याद करो कि अगर तुमने एक सवाल बनाया, उसको बार बार बनाया, तो क्या वो सवाल तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा। अगर तुमने एक चैप्टर को पढ़ा, रीडिंग दी, फिर दोबारा पढ़ा, अभी पढ़ा, फिर रात के 12 बजे पढ़ा, फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा, तो क्या उस चैप्टर को तुम्हें समझने में मुश्किल आएगी। विज्ञान के अंदर पीरियोडिक टेबल, रेलवे में पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या तुम्हें 118 एलिमेंट याद नहीं हो सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है। अगर तुम उसके पीछे पड़ जाओगे ना, उसको दुश्मन बना के कि भाई मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तुझे पूरा रट लूंगा, और लग गए तुम रटने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रेट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तुम रट लिए। तुमने 20 रटा, फिर 30 रटा, फिर 40 रटा। तुमने उसके चैप्टर के बारे में पढ़ा कि लेंथेनाइट क्या होता है, एक्टेनाइट क्या होता है। तुम पढ़ोगे तो होगा, लेकिन तुम सिर्फ थिंकिंग करोगे और उसमें भी ओवर थिंकिंग करोगे, उसमें भी तुम प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो नहीं होगा। हमेशा सॉल्यूशन के बारे में ओवर थिंकिंग करो। सॉल्यूशन के बारे में सोचो कि अगर मैथ में पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ूंगा, मैथ का चैप्टर निकालूंगा, यूट्यूब पे लिखूंगा, किताब खोलूंगा, कॉपी खोलूंगा, कॉपी में देख देख के टीचर का पढ़ाया हुआ सब कुछ लिख लूंगा। उसके बाद यूट्यूब बंद करूंगा, फिर अपने से लिखूंगा, अपने से बनाऊंगा। मुझे जीएस पढ़ने में बोरिंग लगती है, समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी किताब उठा के बैठूंगा, पढ़ूंगा। कम से कम एक बार उस किताब को खत्म करूंगा, लूसेंट की किताब को खत्म करूंगा, घटना चक्र की किताब को खत्म करूंगा, पर करूंगा। ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा कि किस टीचर से पढ़ूं, कौन सी किताब लाऊं, इन सब चीज़ों में नहीं फंसूंगा, क्योंकि यही तो माया जाल है। इसी में तो फंस फंस के हम वहीं रह जा रहे हैं, उसी दलदल में। तुम्हारे साथ पिक्चर बिल्कुल साफ है तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें वो पिक्चर दिखाई नहीं जाती है, तुम देखना नहीं चाहते हो, तुमसे वो देखी नहीं जाती। तुम सोचो कि तुम्हें बैंक का एक एग्जाम निकालना है, तुम सोचो तुम्हें यूपीएसआई निकालना है, तुम सोचो तुम्हें बीपीएससी निकालना है, तुम सोचो तुम्हें दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालना है, तो तुम्हारे सामने क्या ऑप्शन है। दिल्ली पुलिस के पुराने पेपर उठा के लाऊं, क्वेश्चन बैंक उठा के लाऊं, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करूं, सिलेबस के अनुरूप किताबें लेके आऊं, पुराना क्वेश्चन बैंक लाऊंगा, उसमें मैथ की अलग क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, रीजनिंग की अलग क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, जीएस की अलग क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, उसको पढ़ना शुरू करूं। जब मैं उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ूंगा तो मेरे अंदर खुद से क्वेश्चन आएगा कि इस चीज़ को कैसे करूं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब प्रैक्टिस के खेल हैं, जीएस भी प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पुराना इतिहास लेके बैठना पड़ेगा। तुम किसी नए टीचर, नए विषय, नए स्टैटिक्स के पीछे मत भागो कि कोई नई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कोई नया तरीका से टीचर पढ़ा देगा। नहीं भाई, सिर्फ वो ये पैसे का कमाल है। लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लोग तरीका नया नया निकालते हैं क्योंकि लोग उनको देखें, लोग उनको समझें और वो पैसा कमाएं। पर असलियत में तुम्हें जो नौकरी निकालनी है, तुम्हें जो नौकरी करनी है, उसके पुराने पेपर को उठा के देखो। अगर वो पिछले साल का पेपर होगा, तुम आज उसको सॉल्व करोगे, तुम्हें उसमें मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पेपर हो चुका है। पर दरअसल ही वही एक पेपर था जिसने पिछले साल उस पेपर को सॉल्व किया और वो आज नौकरी कर रहा है। समझे? चीज़ों को लिखो, उसमें टिक करते जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ओवर थिंकिंग मत करो। सॉल्यूशन के बारे में सोचो कि मुझे अभी क्या करना है। मुझे 4 कॉपियाँ लेके आनी है, मुझे क्वेश्चन बैंक उठा के लाना है, मुझे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के लाना है, मुझे ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, मुझे शेड्यूल के साथ पढ़ना है, डेली पढ़ना है, मुझे भटकना नहीं है। अगर एक एग्ज़ाम टारगेट कर लिया, अगर 2 एग्ज़ाम टारगेट कर लिए सेम सिलेबस के, तो मुझे सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। रोज़ यूट्यूब पे फालतू की चीज़ों को नहीं देखना, सिर्फ अपने काम की चीज़ देखनी है। मेरा दिमाग कहेगा भाई यूट्यूब देख ले, नहीं देखना। जैसे ही मेरा दिमाग कहेगा पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं सुनना,
जैसे ही मेरा दिमाग कहेगा बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उठ के कुछ खा ले, नहीं खाना, कंप्लीट करना है, पढ़ना है। दिन को तुम्हें 4 घंटे देने हैं तो देने हैं, दिन को 6 घंटे देने हैं तो देने हैं। अगर 4 से 6 घंटे 7 घंटे तुम नहीं दोगे तो जीवन कहाँ से बनेगा तुम्हारा? तुम्हें देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा घंटा अपने समय को दोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं दे रहे हो तो तुम फोन में उलझे हुए हो, तुम अपने घर के काम में उलझे हुए हो, तो उलझे रहो ना। फिर क्यों सपने देखते हो कि मैं भी एक दिन लोको पायलट बनूंगी, मैं भी एक दिन कमर्शियल क्लर्क बनूंगा, मैं भी एक दिन यूपी पुलिस में दरोगा बनूंगा, दरोगा बनूंगी? क्यों सपने देखते हो? अगर सपने देखते हो तो हिम्मत अपने अंदर लाओ, अपने आत्मा को जगाओ कि हाँ मुझे पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। किसी की बात पे विश्वास नहीं करना। दुनिया टांग खींचेगी, लोग पीछे करेंगे, ये यूट्यूब, ये फ़ोन, इसके अंदर से भी नेगेटिव चीज़ें आएंगी बाहर, लेकिन उसके उसके जाल में मुझे नहीं फंसना है। मुझे अपना सपना याद करना है। लोग मुझे गाली देते हैं, मेरे बारे में बुला बुला बोलते हैं। मेरी मम्मी को बोलते हैं इसकी शादी कर दो, ये तो अब तो ये 20 25 30 की हो गई है, कर दो शादी। ये नेगेटिव पॉइंट मेरे दिमाग में आएंगे, मुझे इससे हटना है, इससे जीतना है। ये दुश्मन है मेरे, वॉरियर बनना है मेरे को। आज अभी इसी वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुम एक पेज उठाओगे, लिखोगे अपनी शपथ कि मुझे ये बनना है, मुझे रोज़ पढ़ना है, बस दैट्स इट, ख़त्म। ना किसी की शादी, ना किसी का ब्याह, ना किसी का हैप्पी बर्थडे, ना किसी का मरण, कुछ भी नहीं। सब कुछ डिलीट और एक नई ज़िंदगी शुरू। आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी समय से तुम्हें एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। अपने आप को तपाना है, अपने आप को खपाना है। सपने अगर देख रहे हो तो सपने पूरे होंगे, बशर्ते तुम्हें डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। अगर किसी के पास बहुत सारा टैलेंट है ना, तुम उससे डरते हो कि यार वो तो 5 साल से लगे हैं, उन्होंने तो एसएससी के भी एग्ज़ाम निकाले, उन्होंने तो ये भी किया है, मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, बार बार करो। एक सवाल को 10 बार बनाओ, एक किताब को 5 बार बनाओ, बस ये तुम्हें जादू दिखाएगा कि क्या होता है कंसिस्टेंसी की पावर। तुम सिर्फ उसी 4 घंटे को डेली लगाओ, 4 घंटे लगातार 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 लगातार। ये कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं बची हुई है आज के ज़माने में। तुम हर किसी को देखो, वो स्मार्टफोन के अंदर, रील्स के अंदर फंसा हुआ है, शॉर्ट्स के अंदर फंसा हुआ है। और तुम सोचो अगर तुम वो चीज़ नहीं देख के तुम अपने काम पे लगातार निरंतर लगे हुए, तो तुम्हारे पास एक एडवांस शक्ति है। वो ये है कि तुम डेली उस समय सारणी के साथ काम कर रहे हो। ये तुम्हारी पावर है, तुम्हारी पावर, तुम्हारी मेहनत है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई स्मार्ट वर्क नहीं, ओनली ऑन तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा कथन, तुम्हारा दृढ़ निश्चय तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम अभी मेरी बातों को अपने अंदर जाने दे रहे हो तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ, तुम अगले 90 दिन बाद अपना जीवन बदल लोगे, अगले 100 दिन बाद तुम अपना जीवन बदल लोगे, अगले 200 दिन बाद तुम अपना जीवन बदल लोगे। एक डेडिकेशन लो तो सही कि 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन बाद मुझे ये बनना ही है, चाहे जो हो जाए। नहीं तो इस किराए के मकान में रहते रहते मेरा दम घुट जाएगा, नहीं तो इस पुराने कपड़े पहने पहने मेरा दम घुट जाएगा, नहीं तो मेरे पापा मम्मी की गालियाँ सुनते सुनते मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें भी तो एक नई गाड़ी खरीदनी है, तुम्हें भी तो एक नया घर बनाना है, तुम्हें भी तो अपना जीवन चलाना है। कब तक इन किताबों के झमेले में फंसे रहोगे? ये लाइफ टाइम तक नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कब कर लेंगे? खत्म करो यार, आगे बढ़ो, फोड़ दो इस एग्जाम को, निकाल लो अपने जीवन, आगे बढ़ो, गाड़ी लो, घूमो, टहरो, पैसे कमाओ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।